दीपावली के कुछ घंटे बीतने के बाद ही दिल्ली एनसीआर एक गैस चैम्बर बन चुका है। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक के बावजूद गुरुवार की रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी बड़े पैमाने पर की गई। इसकी वजह से शहर में धुएं के बादल छा गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार अक्षरधाम मंदिर के पास वायु गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 700 के पार चला गया है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली का औसत AQI 556 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 714, डिफेंस कॉलोनी में 631, पटपड़गंज में 513 AQI दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, दिवाली के बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है। अभी सरकार क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है? और रही बात यमुना नदी की, तो उस पर भी जो जहरीली झाग की परत है वो दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है। उसको लेके क्या कुछ रोकथाम के लिए एक्शन प्लान रेडी किए गए हैं अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें, दिल्ली सरकार जिस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, वो प्रयास जो है वो पूरी तरीके से कारगर होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसीलिए मजबूरन अब दिल्ली सरकार को ग्रैब 3 की तरफ जाना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें, दिवाली पर जिस तरीके से लगातार पटाखों पर पाबंदी लगाई गई, कंस्ट्रक्शन साइडों पर स्मोक गन का इस्तेमाल करने की बात की गई, सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की बात की गई, मगर कहीं ना कहीं कमियां जरूर देखने को मिली, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। और आज जिस तरीके से आतिशबाजी की गई है दिवाली पर, और दिवाली पर लगातार पाबंदियों होने के बावजूद भी चोरी पटाखे का इस्तेमाल किया गया है और दिवाली की रात लगातार पटाखों की आवाज जो है वो गूंजती रही। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के दिवाली के बाद जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बाद और ज्यादा चिंताएं जो है वो बनती नजर आ रही हैं। और AQI लेवल जो है वो अब कहीं ना कहीं 400 के करीब आ चुका है और जिससे कई जगहों पर, कई इलाकों के अंदर 400 से ऊपर का भी AQI लेवल चल रहा है, तो जिसकी वजह से परिस्थितियां वो बिगड़ती नजर आ रही है। आप देखा होगा कि दिल्ली सरकार और कितने नियम बना सकती है। क्या ग्रैब 3 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और ग्रैब 3 के अंदर किस तरीके के नियम बनाए जाएंगे? कंस्ट्रक्शन साइडों पर क्या कंस्ट्रक्शन साइडों पर रोक लगाई जाएगी, या फिर स्मोक गन का इस्तेमाल करने की बात की जाएगी, या फिर वहां पर भी जो पाबंदियां बनाई गई पहले भी उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम इलाकों के अंदर निगरानी करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अधिकारियों को तैनात किया गया था। सिविल डिफेंस से वॉलंटियरों को भी कहीं ना कहीं दोबारा से बहाल किया गया है, उनके द्वारा भी कोई प्रक्रिया अपनाने की बात की गई थी, मगर अभी तक प्रक्रिया जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है। और 10 राज्यों की बात करें तो 10 राज्यों के अंदर दिल्ली को पहले नंबर पर रखा गया है। राजीव, देखिए, जिस तरीके से अभी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है, यमुना घाट की अगर हम बात करें तो उसकी भी जो जहरीली झाग की परत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसको लेके केंद्र सरकार काफ़ी हमलावर है दिल्ली सरकार पर। जिस तरीके से अभी कल की अगर हम बात करें तो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने यमुना घाट का दौरा किया। वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है कि 7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना साफ करने के लिए और बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 2025 तक यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई, उसके बाद 4 दिन तक वो बीमार पड़ गए। तो इसको लेके क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, यहाँ पर बात करें यमुना की साफ सफाई की, तो यमुना की साफ सफाई के लिए हर साल जो है केंद्र सरकार फंड जो है वो मुहैया कराती है। वो कितना मुहैया कराती है वो लगभग अब बताया जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को दिया गया था। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक यमुना की सफाई को लेकर जो वादे किए जा रहे थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। और 2023 के अंदर भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा और यमुना के अंदर वो खुद डुबकी लगाएंगे। और अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है विफल साबित हुई है। यमुना की सफाई के अंदर भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए गए थे उसका भी दिल्ली सरकार हिसाब नहीं दे रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं
राजनीति की बात करें या फिर नॉर्मल तरीके से बात करें तो दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार ना तो पोल्यूशन को कम कर पा रही है और ना ही यमुना को साफ कर पा रही है, क्योंकि अब छठ, दिवाली के बाद छठ की भी पूजा होती है। छठ पर यमुना के घाट पर लोग जो है वो छठ पर्व मनाने पहुंचते हैं, मगर उसके अंदर जहरीला झाग जो है वो जो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सियासत जो है वो बढ़ चुकी है। और आम जनता को अब ये नहीं समझ आ रहा है कि यमुना के घाट पर किस तरीके से वो अपनी पूजा अर्चना करेंगे, सूर्य को अर्घ किस तरीके से दिया जाएगा, और यमुना के अंदर जिस तरीके से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष यमुना विजेंद्र सचदेवा के द्वारा डुबकी लगाई गई थी, उसके बाद उनकी तबियत खराब हुई, तो क्या आम जनता भी उस पानी के अंदर, जहरीले पानी के अंदर डुबकी लगाएगी? क्या उनकी भी तबियत खराब नहीं होगी? इस तरीके की जानकारी जो है वो बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से राजनीति की जा रही है दिल्ली के प्रदूषण पे, इसमें आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है। अभी दीपावली का पर्व तो खत्म हो चुका है, लेकिन महापर्व छठ आ रहा है। इसमें दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो महापर्व छठ को मनाएंगी, यमुना घाट पर वो डुबकी लगाएंगी। जब बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबियत तुरंत खराब हो गई, तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर महिला वहां पे जाएंगी और वहां पे डुबकी लगाने के बाद उनकी भी तबियत खराब हो सकती है, उनके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इसको लेके अभी दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है, सिर्फ वादे पे वादे किया जा रहा है, क्योंकि महापर्व छठ आ रहा है और इसको लेके अभी तक मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी किया है। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ना तो पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ा कदम जो है उठा पा रही है इससे पॉल्यूशन कम हो सके। दूसरा, यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना की सफाई के अंदर भी दिल्ली सरकार जो है वो कमजोर साबित हुई। और जहाँ तक कि दिल्ली सरकार को जिस तरीके से केंद्र सरकार जो फंड दे रही थी यमुना की सफाई के लिए, उसका भी कहाँ इस्तेमाल किया गया है, किन अधिकारियों के द्वारा लेखा जोखा किया गया है, ये भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके साथ जाएगा कहीं ना कहीं यमुना की सफाई के अंदर की बात करें या फिर पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन के अंदर भी दिल्ली की जनता को परेशान होती नजर आ रही है। और यमुना की जो साफ सफाई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यमुना दिल्ली की जनता की परेशानियां बनेगी, क्योंकि छठ के अंदर भी कहीं ना कहीं वो यमुना के घाट पर जाएंगे, डुबकियां लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तबियत बिगड़ेगी। और पॉल्यूशन से तो पहले ही तबियत खराब होती नजर आ रही है। तो उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो घोषणाएं कर रही है उसके अंदर, घोषणाओं के अंदर ऐसा कोई भी दावा जो है वो सही साबित होता नजर नहीं आ रहा है। और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है, हर साल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस तरीके के दावे करती है और वो दावे जो है हर साल कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिवाली के बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका है, महापर्व छठ नजदीक है और ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।